नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बलिया की, जहां महाराणा प्रताप की जयंती अत्यंत हर्षोल्लास और गौरव के साथ मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए। साथ ही बात होगी अमरोहा की, जहां जिलाधिकारी नितिन गौड़ ने अपने पिता ब्रजेश कुमार शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर जनपद की सबसे बड़ी नंदी विहार गौशाला में 125 क्विंटल भूसा दान कर एक सराहनीय पहल की है। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। बलिया में शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती अत्यंत हर्षोल्लास और गौरव के साथ मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के अदम्य साहस, वीरता और स्वाभिमान की गाथाओं को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। हालांकि उत्सव के बीच स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश भी देखने को मिला। लोगों ने शहर में स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पिछले लगभग 1.5 सालों से तिरपाल से ढकी होने पर नाराजगी जताते हुए इसे महापुरुषों का अपमान बताया और कहा कि इतने लंबे समय तक प्रतिमा का अनावरण न होना प्रशासनिक उदासीनता का स्पष्ट प्रमाण है। मैं बबुआ जी समाज सेवी ग्राम कैथौली। आज किस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ पे? आज हम लोगों के महापुरुष महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाने के लिए हम लोग पार्किंग होटल बलिया में एकत्रित हुए थे। हमने पूरे जनपद और प्रदेश को, पूर्वांचल को यह संदेश देने का काम किया कि कैसे हमारे महापुरुष महाराणा प्रताप जी ने घास की रोटी खाकर अपनी मान और स्वाभिमान को बचाने का काम किया। और जनपद को एक और संदेश दिया गया कि अगर 21वीं सदी के भारत में अगर सही मायने में परिवर्तन करना है, गरीबी दूर करना है, तो कलम उठाकर आधे पेट खाइए और अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, तभी सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि महाराणा प्रताप जी के प्रति होगी। आज महाराणा प्रताप को लेकर कुछ चर्चाएं हो रही थी, क्या चर्चाएं थी वो? मन में वेदना है। महाराणा प्रताप जी की मूर्ति यहाँ पर कुंवर सिंह और एनसीसी चौराहे के बीच में लगी है, एसपी ऑफिस के सामने। वो 2 साल से तिरपाल में बंधी हुई है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द, लोगों में रोष व्याप्त हो रहा है, इसको खुलवाने का काम करें। दयाशंकर सिंह मंत्री जी से भी आग्रह है कि आप उसे खुलवाने का काम करें, अन्यथा एक दिन यह उग्र रूप लेगा इसे और बलिया जल उठेगी। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ। आखिर क्या वजह है कि 2 वर्षों से तिरपाल में ढका है? लोगों को मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं मिल पा रहा है और मैं विशेष मतलब कि वो करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने बहुमूल्य समय में से बलिया के लिए समय निकालकर महाराणा प्रताप जी का वो तिरपाल हटाने का काम। 9 मई को शायद बलिया आने वाले भी थे हटाने के लिए से नहीं आ पाए, यह दुर्भाग्य की बात है। ठीक, नाम और परिचय बता दो। जी, मैं मनीष पांडे। जी मनीष जी, अभी आप लोग किस तरह का कार्यक्रम आज रखे हैं, क्या है आज? राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रभक्ति के प्रयास श्रद्धेय महाराणा प्रताप जी का आज जन्म जयंती का के अवसर पर क्या रहा आज के दिन, किस तरह की रणनीति आप लोग, क्या चर्चाएं? इस संस्कृति, यहाँ की सभ्यता और इस राष्ट्र को बचाने में महाराणा प्रताप जी ने जो योगदान दिया, जो उन्होंने संघर्ष किया, वह संघर्ष हजारों वर्षों तक, युगों तक, जब तक यह धरती रहेगी तब तक इस धरती का एक एक कण, यूँ तो मातृभूमि पर किसी का एहसान नहीं होता, फिर भी कोई ऐसा सपूत होता है जो अपने कर्तृत्वों से मातृभूमि को ऋणी बना देता है। वैसे ही कर्तृत्व थे सभे महाराणा प्रताप जी। इस मातृभूमि का एक एक कण, यहाँ का समाज का एक एक कण, यहाँ का संस्कृति का एक एक कण उनका ऋणी है। जब तक यह धरती रहेगी उनका ऋणी रहेगी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। अमरोहा सूचना विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने अपने पिता ब्रजेश कुमार शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर जनपद की सबसे बड़ी नंदी विहार गौशाला में 125 क्विंटल भूसा दान कर एक सराहनीय पहल की। गौशाला पहुंचकर उन्होंने गौवंश को चारा खिलाया, व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और जन सामान्य से अपील की कि सभी लोग अपनी क्षमता अनुसार भूसा दान कर बेजुबान पशुओं के भरण पोषण में सहयोग करें, ताकि वर्ष भर पर्याप्त चारे की व्यवस्था बनी रहे। इस दौरान डीएम ने बीडीओ गंगे
योगेश्वरी को गौशाला के मरम्मत कार्य, वृक्षारोपण और बीमार गौवंश के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने, एसडीएम हसनपुर को चारागाह भूमि कब्जा मुक्त कराकर चारा बुआई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण परंपरा है और जन्मदिन जैसे अवसरों को सामाजिक सेवा से जोड़ना समाज के लिए प्रेरणादायक कदम है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जनपद के भनवापुर ब्लॉक क्षेत्र स्थित सोहना पेट्रोल पंप पर 150 रुपए लीटर पेट्रोल बेचने का वायरल वीडियो भ्रामक साबित हुआ। जानकारी के अनुसार पिपरा कानूनगो निवासी युवक आशीष कुमार चौरसिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर पेट्रोल पंप पर अधिक कीमत वसूलने का आरोप लगाया था, जिसके बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। हालांकि अब युवक ने खुद नया वीडियो जारी कर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगते हुए स्वीकार किया है कि उसने ये वीडियो केवल सोशल मीडिया पर व्यूज़ और लाइक बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया था। उसने पेट्रोल पंप पर लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह गलत और निराधार बताया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर विराम लग गया है। दुर्गा में रहते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ है। हेलमेट लगा क्या है, तुरंत हमको पेट्रोल मिला हुआ 300 का मिला हमको मलवा तो मिल रहा है यहाँ पर ना 300 का पेट्रोल मिल रहा है। हेलमेट हम लगाए हैं क्योंकि इसलिए हेलमेट द्वारा दिया गया है। न्याय में वाली यही है कि मतलब हेलमेट द्वारा दिया जा रहा है तो सबको मिल रहा है। मेरा नाम है आशीष कुमार चौरसिया। सर, मैं पिपरा कानून को 7 मई सन 2026 का, वही 2-3 दिन पहले का है जी। तो हमारी रिश्तेदार में शादी था, तो यहाँ पर पेट्रोल डलाने आए थे। किसी जगह पर हम भी खड़े हुए थे और भी बहुत सारे लोग थे। और गर्मी वगैरह भी बहुत तेज लग रही थी, धूप वगैरह था, तो इसी में चिड़चिड़ा होकर और भी बहुत सारे लोग हंगामा कर रहे थे। तो उसी में मैंने जज्बात में आकर मोबाइल निकालकर वीडियो ये बना लिया था। और ये 150 वाला गलत था, क्योंकि मैंने उसके बाद में 5-10 मिनट बाद मैंने भी डलवाया था, तो 300 रुपये का मैंने भी अपने पेट्रोल बाइक में डलवाया था, तो 300 का ही एग्जैक्ट नापे थे। और भी बहुत सारे लोगों से फिर बाद में पूछा भी था मैंने, तो सबको मतलब बढ़िया से तेल दिया जा रहा था। और ये वीडियो मैं किसी के दबाव या जोर जबरदस्ती में नहीं आकर बना मतलब बता रहा हूँ आपको। तो सभी मीडिया चैनलों को ये मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाए, और ये मैं अपने तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये थोड़ा जज्बात में आकर बना लिया गया था, तो ये 150 वाला एकदम गलती से निकल गया था। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। प्रयागराज के अतरसुइया थाना क्षेत्र स्थित कल्याणी देवी इलाके में पुलिस ने ब्यूटी पार्लर के आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। सहायक पुलिस आयुक्त निकिता श्रीवास्तव के अनुसार मुखबिर की सूचना पर आंचल ब्यूटी पार्लर में छापेमारी की गई, जहां से 4 महिलाएं और 1 पुरुष आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। मौके से 6 मोबाइल फोन, 2 स्कूटी और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि यह अवैध गतिविधि सुशील कुमार केसरवानी के मकान में संचालित हो रही थी। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जी, आज 9/5/26 को कल्याणी देवी थाना अतरसुइया अंतर्गत हमें कॉलर द्वारा सूचना मिली कि सुशील कुमार केसरवानी के मकान नंबर 33M/55 में आंचल ब्यूटी पार्लर के आड़ में अनैतिक देह व्यापार का काम किया जा रहा है। सूचना पे मैं सहायक पुलिस आयुक्त थाना अतरसुइया की टीम के साथ मौके पर पहुंची, जहां हमें 4 महिलाएं जिनकी उम्र 30 से 50 वर्ष के बीच है, वो 1 पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मिले। जब हमने और तलाशी की तो वहां से हमें 6 मोबाइल, 2 स्कूटी और आपत्तिजनक सामग्री मिली। हमने फर्द बरामदगी की और उसके आधार पे आगे की जो विधिक कार्रवाई है सुसंगत धाराओं में की जा रही है। और भी लोग संदिग्ध होने के जी, वो हम अभी पूछताछ कर रहे हैं। आगे विवेचनाओं में ये आगे की चीज़ों का खुलासा होगा। कहाँ के लोग हैं? जो महिलाएं हैं इसमें 3 तो प्रयागराज की हैं विभिन्न जगहों की, और 1 प्रतापगढ़ की है। अभी तक जो समझ में आ रहा है मकान मालिक और 3 महिलाओं में से 1 महिला की मेन संलिप्तता समझ में आ रही है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता निकिता श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
प्रयागराज के गद्दोपुर क्षेत्र में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा उत्साह, श्रद्धा और शांतिपूर्ण माहौल में निकाली गई। शोभा यात्रा गद्दोपुर से शुरू होकर शांतिपुरम चौराहा, फाफामऊ बाजार और बाईपास मार्ग होते हुए पुनः गद्दोपुर पहुंचकर संपन्न हुई। डीजे, ढोल, नगाड़ों और देशभक्ति गीतों के बीच महाराणा प्रताप अमर रहे के जय घोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। यात्रा में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा और फाफामऊ थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार सिंह पुलिस बल के साथ पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिससे शोभा यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। वीर पुरुष, अदम्य साहस के पर और अपराजित योद्धा, क्षत्रिय शिरोमणि, क्षत्रिय कुलभूषण, मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप की आज जयंती के पावन अवसर पर श्री महाराणा प्रताप सेवा संस्थान फाफामऊ प्रयागराज की ओर से एक शौर्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रयागराज ही नहीं अपितु पूरे मंडल के क्षत्रियों ने सहभागिता की। और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक था, हमारी एकता और अखंडता। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने कभी निहत्थे पे कभी वार नहीं किया, महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खा ली लेकिन कभी समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप ने कोल भील को अपने साथ लेकर के सर्वजाति सामंजस्य बैठाने का कार्य किया। इसी प्रकार क्षत्रिय समाज जब जब अगुवाई करता है तब तक सभी वर्गों का संरक्षण करता है, उसका हित करता है, उसका संवर्धन करता है। हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, हमारे आदर्श वीर पुरुष महाराणा प्रताप जी हैं, हमारी आदर्श माता पद्मावती जी हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा, इतिहास के पन्नों को अगर उकेरा जाए तो रानी पद्मावती ने अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए हजारों अपनी दासियों के साथ जोहर किया। साथियों, ये इस बात का प्रतीक है, क्षत्रियों की अस्मिता पे जब जब आज आई है, क्षत्रियों ने अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए कभी गुरेज नहीं किया। जब भी सेना के पराक्रम की बात भी आती है तो राजपुताना राइफल सबसे आगे होकर के देश के ऊपर जो भी दुश्मनों की निगाहें, खतरे की निगाहें आहट होती हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के काम करती हैं। इसी प्रकार आज हम सब क्षत्रियों ने एक माले के रूप में अपने को प्रदर्शित किया और शोभा यात्रा के रूप में एक संदेश देने का काम किया। हमें कम ना आका जाए। निश्चित रूप से अनेक राज्यों में हमारी अलग अलग गणनाएं हो सकती हैं, लेकिन जब हम मुट्ठी में बन जाएंगे, हम किसी से कम नहीं हैं। और आज वीर पुरुष महाराणा प्रताप की जयंती पर यह जो विशाल जनसमूह एकत्रा है, जिसमें युवा तरुणाई से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, माताएं बहनें तक एकत्रा हैं, ये इस बात की वानगी है, क्षत्रिय समाज ने अपने कमर को कस लिया है और वो इस बात का संकेत देने को तैयार है कि जब उसको जरूरत, समाज को जब उसकी जरूरत लगेगी तो क्षत्रिय समाज आगे आकर के जो उसकी युद्ध की नीति है, जो उसकी कौशल की नीति है, उससे वो पराजय करने का कार्य करेगा। मैं मंत्री भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।